दोस्तों आज हम फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ में। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर में नई वैकेंसी निकली है। जो कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनके अंदर वैकेंसी निकली है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 635 जो है टोटल पद हैं। जो कोऑपरेटिव राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक में वैकेंसी निकली है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसके अंदर ये वैकेंसी है। तो इसके अंदर जो सीनियर मैनेजर है और बैंकिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो इसके अंदर निकली है। इसके अंदर चौथी जो पोस्ट है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है। आगे हम बात करते हैं पोस्ट हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से बैंक में, कहाँ पर कितनी पोस्टेज हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सीनियर मैनेजर की पोस्ट जो है अपेक्स बैंक में है, जो ओनली एक पोस्ट है। और उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजर की पोस्ट की, नॉन टीएसपी एरिया की। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग वैकेंसी इसके अंदर निकली हैं। जैसे अगर हम बात करें अपेक्स बैंक में वैकेंसी निकली है इसके अंदर अजमेर में, अलवर में, बाड़मेर के अंदर। और इसके बाद में हम बात करते हैं भरतपुर, भीलवाड़ा। तो इनके अंदर वैकेंसीज इसके अंदर निकली हैं। तो हम इसको जूम करके देखते हैं। तो अपेक्स बैंक में 5 वैकेंसी निकली है। इसी प्रकार अजमेर में 3 हैं, अलवर में 2 हैं, बाड़मेर में 4 हैं, भरतपुर में 6 वैकेंसी हैं, भीलवाड़ा में 1 है। तो इस प्रकार से सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2-2, 3-3 इसकी वैकेंसीज़ हैं। तो आप इसको देख सकते हो कि कितनी वैकेंसीज़ के अंदर निकली हुई हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज़ जो हैं 81 वैकेंसीज़ इसके अंदर, यानी 81 वैकेंसीज़ के अंदर निकले हैं। टीएसपी एरिया की बात करें तो 12 बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 7 वैकेंसीज़ के अंदर निकली हैं। आप इसको कैटेगरीज वाइज इससे देख सकते हो नोटिफिकेशन से। उसके बाद में 12 शहरिया के लिए इसके अंदर एक वैकेंसी है मैनेजर की। उसी के बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की। तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जैसे अजमेर, अलवर, पाली, सिरोही, टोंक के अंदर जो वैकेंसी निकली है वो टोटल जो वैकेंसी इसके अंदर 6 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद में बैंकिंग असिस्टेंट की जो टोटल वैकेंसी है नॉन टीएसपी की, तो 459 जो वैकेंसी है टोटल है इसके अंदर। तो अलग अलग जैसे बैंक हैं उनके अंदर अलग अलग वैकेंसी निकली हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है ये। बैंकिंग असिस्टेंट का मतलब होता है जो एलडीसी क्लर्क्स वगैरह होते हैं उनकी वैकेंसी है ये। तो झुंझुनू की बात करें तो 21 हैं, जोधपुर में 20 हैं। इसी के बाद हम बात करें कोटा 19 वैकेंसी है, नागौर के अंदर 10 वैकेंसीज़ हैं, पाली के अंदर 36 वैकेंसीज़ है, सवाई माधोपुर में 27 है, सीकर में 23 वैकेंसीज़ हैं, उदयपुर में 18 वैकेंसीज़ हैं, टोंक में 12 वैकेंसी, टोटल 494 वैकेंसीज़ इसके अंदर हैं। बैंकिंग असिस्टेंट टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल 35 पोस्ट हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो बैंकिंग असिस्टेंट 12 शहरिया के लिए 11 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद हम बात करें पे स्केल्स वगैरह के, तो आगे नोटिफिकेशन के अंदर लास्ट में हम बात करेंगे इसकी। और जो भी है जो कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन से इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करना है आपको। तो इसकी जो वेबसाइट है वो www.rajcrb.rajasthan.government.in पर जाकर आप रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई पर क्लिक करके आप वहाँ से ऑनलाइन लिंक फिल कर सकते हो फॉर्म को। या फिर दूसरा इसका जो है माध्यम वो है SSO ID से इसको फिल कर सकते हो आप। वहाँ पर SSO ID में रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाओगे, वहाँ से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको उसमें फ़ीस फिल करनी होगी। फ़ीस भरने के बाद में वहाँ से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद में अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर जो दिए गए हैं उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। उसी के बाद में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी के लिए जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 600 रुपये है। अनुसूचित जनजाति के लिए 400 है और समस्त दिव्यांगजन के लिए है 400 रुपये है। फिर कॉल लेटर की बात करें तो वेबसाइट के ऊपर इसका कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो जब भी इसका एग्ज़ाम होगा। उसी के बाद में हम टाइम और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टाइम कब होगा, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में एनेक्सर फर्स्ट के अंदर जो लास्ट में दिखाया गया है। उसी के साथ में हम बात करते हैं इसके अंदर
जो एग्ज़ामिनेशन जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करें तो सीनियर मैनेजर के लिए बात करें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान होगा 30 नंबर का इसके अंदर, कंप्यूटर नॉलेज होगा, अकाउंटेंसी होगी 30 नंबर की, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और रूल्स 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान जो है वो 40 नंबर का इसके अंदर होगा। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 200 आएंगे, टोटल मार्क्स 200 हैं, 120 मिनट यानी 2 घंटे का इसके अंदर पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए इसके अंदर क्या होगा, इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, प्रोफेशनल नॉलेज जो है टोटल इसके अंदर भी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट्स इसके अंदर टाइम होगा। बैंकिंग असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर भी सिलेबस जो आपको मैनेजर के लिए सिलेबस है वही बैंकिंग असिस्टेंट के लिए सिलेबस होगा। उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं कम और ज़्यादा हैं, जैसे इंग्लिश के लिए 30 हैं इसके अंदर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 आ गए, रीजनिंग के 40 आ गए। उसके बाद में राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट के 10 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। फिर हम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के लिए जो सेकेंडरी यानी 10th लेवल का जो सिलेबस होगा वो इसके अंदर होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो जो ऑल बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, SBI हो गया, IBPS हो गया, उनके लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनका जो रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान अवेयरनेस हो गया इसके अंदर, लिटरेसी, कल्चर, जियोग्राफिकल जो भी है वो इसके अंदर आएगा। कंप्यूटर नॉलेज, MS वर्ड हो गया, हार्डवेयर, MS ऑफिस वगैरह इसके अंदर पूछा जाएगा। अकाउंटेंसी जो 10th पास जो कोर्सेज होता है अकाउंटेंसी का वो पूछा जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 तो रूल्स 2003 जो है वो इसके अंदर सारे दिए गए हैं सिलेबस में, आप दोस्तों देख सकते हो इसको। इसके बाद में हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो मेन पॉइंट ये आता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इसके अंदर दोस्तों में नेगेटिव मार्किंग है और वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस एग्जामिनेशन जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर सिलेक्शन इसका होगा। आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो पर्सन जो रिजर्वेशन जो है वो तो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। जैसे महिलाएं जो हैं उनके लिए 30% रिजर्वेशन है। इसी के साथ हम बात करें SC ST का रिजर्वेशन अलग है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई। पे यूनियन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर मैनेजर के लिए एजुकेशन MBA होना चाहिए या फिर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। मैनेजर की बात करें तो ग्रेजुएशन इसके अंदर ज़रूरी है और कंप्यूटर का नॉलेज भी ज़रूरी होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो BE BTech होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशंस और जो MCA MSc कंप्यूटर से होना चाहिए या फिर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA विथ MSc होना चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना ज़रूरी है। इसी के साथ हम बात करें एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा है कि 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके अंदर ज़रूरी है। बैंकिंग असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, यानी आपने ग्रेजुएशन BSc वगैरह कर रखी है, BTech वगैरह कर रखी है तो आप भी बैंकिंग असिस्टेंट का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो राजस्थान के लिए जो कॉमन चीज़ होती है वो 18 से 40 जो है एज लिमिट होती है। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर अलग अलग रिजर्वेशन जो होता है कि अगर हम SC ST की बात करें तो 5 साल का होता है, OBC की बात करें तो 3 साल का, उसके अंदर क्या होता है जो अपर एज लिमिट के अंदर मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें सर्टिफिकेट की तो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर राशन कार्ड जो है आइडेंटिटी जो है वो नहीं लागू होगा, उसके अंदर मान्य नहीं होगा। इसी के बाद में हम बात करें कि नेक्स्ट हम बात करें जो सेंटर वगैरह होंगे वो कहाँ पर होंगे। एक हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होगा तो उसके लिए आपको फ़ोटो वगैरह जो है वो आपकी स्कैन होनी ज़रूरी है, सिग्नेचर स्कैन होनी ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है इसके अंदर। उसी के बाद में हम बात करते हैं सेंटर की, तो कौन कौन से सेंटर इसके अंदर राजस्थान में दिए गए हैं। अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, ये सारे सेंटर इसके अंदर दिए हुए हैं। जो पे स्केल की बात करें तो सीनियर मैनेजर के लिए 43,830 जो है पे स्केल से
94,900 है। उसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए 34,090 से 27,370 है। मैनेजर के लिए 34,090 से 27,370 है। इसके बैंकिंग असिस्टेंट की बात करें तो 17,070 से 80,230 इसके अंदर पे स्केल्स है। तो सभी जो मैनेजर्स हैं उसके लिए सेम है, और अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए तो वो भी सेम है। बैंकिंग असिस्टेंट जो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके लिए सभी के लिए सेम है। उसी के बाद में हम बात करें जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बनना चाहते हो तो उसके लिए कोड इसने दिए हैं। जैसे अगर एपेक्स बैंक की बात करें तो उसके लिए A1 है, जैसे अजमेर की बात करें तो C2 है। तो सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के कोड इसके अंदर दिए गए हैं। उस कोड को आपको उसके अंदर फिल करना है फॉर्म के अंदर। उसके बाद में हम बात करें आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको मैंने साइट बता दी, ऑनलाइन सबमिट करना है वहाँ पर आपको। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन का जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिया गया है कि कितने जो फ़ोटो हैं वो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें हम तो 20 KB से 50 KB के बीच में इसमें सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं, और वो आपको उसके अंदर अपलोड करने हैं। JPG इमेज जो है वो आपको उसके अंदर अपलोड करनी है। उसके बाद में गलत सूचना अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। अगर पकड़ा जाता है तो 10 लाख का जुर्माना वगैरह उसके अंदर दिया गया है दोस्तों।